ब्यूटीफुल सोल शिवो हम ट्रिपल थी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे हीलिंग कोर्स, सेल्फ हीलिंग क्रिस्टल कोर्स के बारे में। तो ये तो सबको पता है कि सारा वर्ल्ड एनर्जी से चलता है। हमारे अंदर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल किसी भी बॉडी में अगर कोई भी इशू आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी हमारे अंदर इन की है, कुछ हमारे अंदर की एनर्जी डर्टी, कंजस्टेड हो गई है। तो जब एनर्जी इन कर सकती है तो हम एनर्जी को आउट भी कर सकते हैं। तो ये कोर्स कौन कौन कर सकते हैं? वैसे लोग जिनकी ऑरा पे अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनकी ऑरा बहुत जल्दी कंटामिनेटेड हो जाती है, जो बहुत जल्दी बाहर की एनर्जी पिक कर लेते हैं, जैसे एम्पाथ, या फिर ऐसे लोग जिनको पता है कि एनर्जी वर्ल्ड है, एनर्जी से प्ले किया जा सकता है, मतलब एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, एनर्जी को आउट किया जा सकता है, और जो चाहते हैं कि अपना या अपनी फैमिली का डे टू डे की प्रॉब्लम, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लें rather than going to healers और डॉक्टर्स। एंड वैसे लोग जो इसको प्रोफेशनली भी लेना चाहते हैं कि वो खुद के साथ साथ औरों को भी हील करना चाहते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब करने वाले हो, या स्पिरिचुअल फील्ड में हो या नॉन स्पिरिचुअल हो, हर कोई हीलिंग सीख सकता है। एटलीस्ट इतनी हीलिंग हमें आनी ही चाहिए कि हम अपने बॉडी में आई हुई बाहर की आउटसाइड एनर्जी को हम आउट करना जाने। हमारे डे टू डे में जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, जितने भी पीपल प्लेस सिचुएशन से हम कांटेक्ट करते हैं, उन सबके साथ एक एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है। तो हमें उनको कट करना आना चाहिए, उन्हें आउट करना आना चाहिए, राइट। अब सेकंड थिंग है कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। आप अपनी फिजिकल बॉडी को हील कर सकते हो, मेंटल बॉडी को हील कर सकते हो, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस, डर्टी इमोशंस को आप आउट कर सकते हो। फिजिकल बॉडी में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, एवरीडे हेडेक, स्टमक प्रॉब्लम, ये सारी आप बहुत इजीली हील कर सकते हो। बट जो बिगर प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है और आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू करना है। और अगर आप ये हीलिंग मोडालिटी सीखते हो तो आपको एवरीडे अपने जो डायबिटीज़ से रिलेटेड चक्रा है और जो ऑर्गन है उसकी रेगुलर हीलिंग, रेगुलर क्लिनजिंग करनी है। इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो और इंक्रीज नहीं होगी और रूट लेवल पे धीरे धीरे करके हील होना स्टार्ट हो जाएगी। आप समझ लो किसी चीज़ में इतनी डर्टी एनर्जी आपने कलेक्ट कर ली है, तो धीरे धीरे हीलिंग से आप उस चीज़ को निकालते जा रहे हो। इस हीलिंग कोर्स से आप एक हीलर बन जाओगे। सपोज आपको डर लगता है बाहर की हीलिंग करने में, तो एटलीस्ट आप अपने घर की हीलिंग कर सकते हो, अपने फैमिली वाले की हीलिंग कर सकते हो, खुद की सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। एंड धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, तो धीरे धीरे आप प्रोफेशनली भी इसको आगे परस्यू कर सकते हो। अब इस कोर्स को हमने कैसे डिज़ाइन किया है, तो देखिए बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि अगर हम किसी की हीलिंग करते हैं तो हम भी कंटामिनेटेड हो जाएंगे, हमारे अंदर उनकी एनर्जीज आ जाएगी। ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है, अगर डर लगता है तो ये भी ऑब्वियस है। तो इसके लिए हम क्रिस्टल से सिखाते हैं कि सारी चीज़ें आप क्रिस्टल के थ्रू करोगे, क्योंकि क्रिस्टल एक ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर एनर्जी को होल्ड करता है और वो खुद ही खुद उसको क्लींस कर देता है। तो आपके ऑरिक बॉडी को वो टच नहीं करेगा। आपकी जो भी एनर्जीज दूसरों की आप हील कर रहे हो वो आप तक नहीं पहुंचेगी अगर आप क्रिस्टल यूज़ करते हो। और ऐसे भी हीलिंग के समय हम प्रोटेक्शन लेके करते हैं, और आपको लगता है कि आप हीलिंग कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, बट अगर आपको लगता है कि डिवाइन हीलिंग कर रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हम आपके फियर को समझते हुए यही बोलेंगे कि हम इसलिए क्रिस्टल से करवा रहे हैं, सो दैट कि आपको वो डर भी ना रहे। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, बच्चों का पेट दर्द, बच्चों के सर में दर्द, बच्चों को अनईजी लगना, जी घबराना, ये आप 10 से 15 मिनट में बैठ के हीलिंग करके इजीली आप घर पे ही सॉल्व कर दोगे। इसके लिए आपको तुरंत तुरंत डॉक्टर्स के पास दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे कि आप तो एक्सपीरियंस्ड हो गए इसलिए आप बोल रहे, नहीं, मैं शुरू से ही अपने बच्चों की कॉमन हीलिंग्स या डे टू डे हीलिंग्स मैं खुद ही करते आ रही हूँ। इसके लिए मुझे कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा। और अब तो खैर एडवांस हीलिंग्स वगैरह सब मैं करती हूँ, तो लेकिन मैं बिगनर लेवल की बता रही हूँ कि उस समय भी मुझे कोई इशू नहीं होती थी। हाँ, आई वॉज फियरलेस, कि मुझे लगता था कि अगर मैं हीलिंग लाइन में आई हूँ, डिवाइन ने मुझे इसमें डाला है, तो प्रोटेक्शन भी उसने दी है। तो आप इस हीलिंग मोडालिटी से आप बहुत सेफली सीख सकते हो। सेकेंड थिंग, जनरली क्या होता है, जनरली आप किसी भी कोचिंग में जाते हो, किसी भी मोडालिटीज़ को सीखते हो, तो जो उसका टाइम फ्रेम है, उसके बाद क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस आता है? क्योंकि मैंने भी जितने कोर्सेज किए हैं वो 3-4 दिन के जो भी कोर्सेज होते थे, उसके बाद हमें ऐसा लगता था कि हमें फिर से स्टार्ट करना होगा। लर्निंग थी, टेक्निक थी, बट प्रैक्टिस नहीं थी। अभी इसमें इसलिए मैंने इसको 10 दिन का स्ट्रेच दिया है कि 10 डेज हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऑरा
कॉर्ड कटिंग अगर मैं आपको टीच करती हूँ तो हम जितने भी डेज लेफ्ट रहेंगे, सपोज 4th डे हमारा एक क्लास होता है तो नेक्स्ट 6 डेज हम कंटिन्यू एवरी डे हम कॉर्ड कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, आफ्टर 10 डेज 11 डेज जब आप बिना मेरी हेल्प के अब अपने से घर पे अगर आप कॉर्ड कटिंग कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि कैसे करना है या फिर मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आपको वो फील ही नहीं होगा। आपको लगेगा यू आर वेरी यूज टू, यू आर एक्सपर्ट इन दिस। ऐसे ही जो भी चीज़ें हम इस क्लास में करेंगे उसको रिपीट करेंगे, उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। इसलिए मैंने इसकी टाइमिंग ज़्यादा रखी है कि हमारा प्रैक्टिकल सेशंस भी इसी में होता जाएगा। और 10 डेज के बाद जब आप कोर्स करके बाहर आओगे तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। एटलीस्ट जितना आपको टीचिंग मिली है आप उसमें बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे और आप एक अच्छे हीलर तब तक बन चुके होंगे। और बाद में तो देखो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मोर यू विल प्रैक्टिस, मोर यू विल गेट न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू आइडियाज़। आप जैसे जैसे चीज़ों को हील करना स्टार्ट करोगे, एंड घर से ही आपको कितनी भी फियर हो बट घर के लोगों को हील करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग आप वहाँ से कर सकते हो, फिर धीरे धीरे इसको प्रोफेशनल लेवल पे भी आप ला सकते हो। इस कोर्स में डियर फ्रेंड्स जितनी भी बेसिक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इश्यूज हो सकती है वो सब हम डिस्कस करेंगे, और कैसे हीलिंग करनी है, क्रिस्टल से सेफली कैसे हीलिंग करनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको क्लियरेंस मिल गई होगी कि इस कोर्स में क्या होता है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आत्मा नमस्ते।